हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 20 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ज्योग्राफी और डेट इस वर्कशीट की 7 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को 30K तक पहुँचाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। तो देखते हैं इसमें When water vapor evaporate from land and different water bodies। तो इसमें कहा गया कि जब जो पानी है, जो वाटर है, वो इवेपोरेट होता है किसी भी लैंड और किसी भी वाटर बॉडी से, इट बिकम्स वाटर वेपर। तो क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है। मतलब वाटर क्या इवेपोरेट होकर क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एन ए टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और एयर में जो वाटर वेपर होते हैं, किसी भी मतलब एयर में जो मॉइस्चर होती है किसी भी टाइम पर, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। When the air is full of water vapor, we called it a humid day। और जब जो एयर है पूरी तरह से उस वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड डे कहते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर, और जैसे जैसे जो हवा है वो गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। जो इसकी जो कैपेसिटी है वो वाटर वेपर को होल्ड करने की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एयर है गर्म होने के कारण क्या हो जाती है? इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर आ सकते हैं। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। इसी कारण क्या है? ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी ज़्यादा वो ह्यूमिड होती चली जाएगी। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। और ह्यूमिड डे में क्या होता है? कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो ह्यूमिड डे होता है उसमें पहले से वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं और कपड़े का जो वाटर वेपर है वो इवेपोरेट होके नहीं हो पाती, क्योंकि वाटर वेपर इसमें और इवेपोरेट नहीं हो पाएंगी। तो इसी कारण क्या होता है? कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजिली। और जो हमारे बॉडी पे जो पसीना आता है वो भी इवेपोरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक लिमिट तक ही इवेपोरेट हो सकते हैं। और ह्यूमिड डे में अगर हमारे पास अगर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो वो और ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, जिसके कारण हमें बहुत ही अनकम्फर्टेबल होते हैं, क्योंकि पसीने की जो स्मेल होती है वो हमें क्या फील कराती है? अनकम्फर्टेबल फील कराती है। तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट में टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो 3 टाइप्स के रेनफॉल हमारे पास: कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो 1 बाय 1 के डायग्राम की हेल्प से क्या समझते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है? जो वार्म एयर होती है हमारी, वो हल्की होने के कारण क्या होती है? ऊपर की ओर उठने लग जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर उठती है तो हल्की होने के कारण क्या होती है? वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। कंडेंस मतलब ऐसे मतलब उसके थोड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इकट्ठा होने के कारण क्या हो जाती है? कंडेंस होती है। और कंडेंस होने के कारण क्या बनाती है? वो एक बादल की फॉर्म में क्लाउड बना देती है। और ये किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, ऐसा नहीं कि पूरे मतलब लंबे एरिया में होता है। ये बहुत छोटे से एरिया में होते हैं, जहाँ भी जो एयर है वहाँ पे गर्म होती है, उसी एरिया में ये होता है। जरूरी नहीं कि सभी की पूरे एरिया में गर्म हो। तो जिस भी एरिया में वार्म एयर होगी वहाँ पे एयर हल्की होकर ऊपर उठेगी, वो कंडेंस होगी और वो वाटर के क्लाउड्स बनाएगी, और जिसके कारण क्या होता है? वहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। आप कई बार देखते होंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश आती है लेकिन किसी दूसरे एरिया में बारिश नहीं आती। तो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? कन्वेंशनल रेनफॉल का। आगे हम देखते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ये कब आती है? जब हमारे साइक्लोन्स आते हैं। तो ये किसके कारण बनती है? जो कोल्ड एयर और हॉट एयर की टकराने से बनती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें होती है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। तो आप इसको कह सकते हैं जब साइक्लोन होते हैं तब बनती है। और इसमें क्या है? तो जो वार्म और कोल्ड एयर के टकराने से और इसमें जो बादल बनते हैं उससे हमारे पास यहाँ पे रेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है? जो मॉइस्ट एयर होती है, जिसमें मतलब वाटर वेपर्स होते हैं, वो अगर हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जब वो किसी भी पहाड़ से टकराती है, मतलब जैसे यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, पर्वत दिखाई दे रहा है, तो वो टकराने के कारण क्या और ऊपर उठ जाती है। तो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है टकराकर, और जैसे ऊपर होकर उठती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? कंडेंस होके फिर वो क्या बना देती है? क्लाउड्स बना देती है। क्लाउड्स बनने के कारण क्या होता है? फिर वहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल बच्चों। ठीक है, बहुत ईजी है, इस डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाया। आगे हम देखते हैं व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग। तो वही है, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे वाटर वेपर राइज होते हैं ये कूल होना स्टार्ट कर देते हैं।
द वाटर वेपर कंडेंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। और जो ये वाटर वेपर ऊपर की ओर उठे हुए थे वो क्या करते हैं, कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉपलेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो क्लाउड होते हैं इन्हीं जो वाटर ड्रॉपलेट्स से बनती है उन्हीं का एक विस्तृत रूप होता है, एक मास मतलब बड़ा रूप होता है। When this droplet of water becomes too heavy, और जब ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है बादल में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि वो एयर में फ्लोट नहीं कर पाती, देन दे बिकम डाउन एज प्रिस्पिरेशन, और फिर वो प्रिस्पिरेशन की फॉर्म में धरती पर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एयर है हल्की होती है, हल्की होने पर वो कूल हो जाती है, ऊपर जाके कूल हो जाती है, और कूल होने पर कंडेंस होती है, कंडेंस से बादल बनते हैं, और बादल बन के वो वाटर की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो नीचे की तरफ आने लग जाती हैं। तो ये इसका पूरा संक्षिप्त वर्णन है। नेक्स्ट है जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आप कई बार देखते हो जैसे जेट प्लेन जाते हैं तो उसके पीछे ऐसे एक लाइन से खींचती चली जाती है, तो उसका रीजन बताया इसने, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस। जो वो मॉइस्चर होती है जब जेट प्लेन चलते हैं तो उससे जो मॉइस्चर निकलती है वो मॉइस्चर क्या होती है, कंडेंस होती है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम। और ये जो हम लाइन से देखते हैं वो इस कंडेंस मॉइस्चर के कारण ही हमें कुछ समय तक दिखाई देती है। व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और जब वहाँ पे कोई एयर नहीं होती उसको डिस्टर्ब करने के लिए तब तक हमें वो मॉइस्चर हमें दिखाई देती है। जैसे ही उसको कोई एयर आएगी तो वो उसको हटा देगी और वो हमें लाइन समय वो दिखनी बंद हो जाती है बच्चों। तो ये रीज़न है कि आपको जेट प्लेन के पीछे लाइन क्यों दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जो प्रिसिपिटेशन हमारे पास धरती पर आती है लिक्विड फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। और जो हमारी धरती में जो पानी है वो ज़्यादातर रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। और प्लांट जो होते हैं पानी को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। व्हेन ट्री ऑन हिल स्लाइड्स आर कट। और जब हमारे जो हिल्स होती है पहाड़ होते हैं उस पर जब पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं तो रेन वाटर फ्लोज डाउन द पेयर माउंटेन। तो जो अब पेड़ माउंटेन पे क्या पेड़ पौधे नहीं हैं तो जो पेड़ क्या होते हैं पानी को रोकने में मदद करते हैं। अगर पानी अब नहीं रुकेगा तो क्या होगा, वो नीचे डायरेक्ट नीचे आएंगे और उससे क्या होगी, बाहर आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं पानी को अपनी जड़ों में रोक लेते हैं और सिकोड़ लेते हैं, मतलब अपनी जड़ों में रोक लेते हैं। तो इसी कारण पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। रेनफॉल क्या है, प्लांट और एनिमल के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि रेनफॉल से ही क्या होता है, अर्थ सरफेस में पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है। इफ रेनफॉल इज लेस, अगर वर्षा कम होगी, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्राउट अक्कर, पानी की कमी हो जाएगी और सूखा भी पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर, अगर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। फ्लड्स टेक प्लेस, तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। मतलब क्या है कि जो बारिश है वो लिमिटेड अमाउंट में हो तो सही रहता है, ज़्यादा हो तब भी दिक्कत है, कम हो तब भी दिक्कत है बच्चों। तो आगे देखते डू यू, नेक्स्ट में यहाँ पे भी दिया गया था एक रेन गोज मेजर द अमाउंट ऑफ रेन। तो रेन गोज क्या करता है, रेन की अमाउंट को चेक करते हो। यहाँ पे आपको दिया गया रेन गोज की डायग्राम दिया गया कि कितने अमाउंट में बारिश हो रही है, कितनी बारिश हुई है, वो हमारा रेन गोज से हम मेजर कर सकते हैं। इसमें स्केल होता है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिस्पिरेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। प्रिस्पिरेशन की और भी टाइप है, जैसे स्नो क्या होता है बर्फ पड़ना, स्लीट क्या होता है बर्फ के साथ बारिश होना, और हेल क्या होता है जब बर्फ के ये क्या होता है छोटे छोटे पीसेस पड़ना, उसको बोलते हैं स्नो। अगर बर्फ के ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस आए, बर्फबारी ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं हेल बच्चों। तो ये क्या हमारे ये भी क्या प्रिस्पिरेशन के टाइप है। अब हम कहते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे आप सिंपली इसके तीनों टाइप के रेनफॉल का नाम लिख देंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल, इससे में लिखेंगे फर्स्ट है कन्वेंशनल, नेक्स्ट साइक्लोनिक, और थर्ड है रिलीफ और ऑर्गेनिक रेनफॉल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आप इन तीनों के नाम लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट है डायग्राम भी आप बना लेना इन तीनों के और अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डे। कि रेनी डे में कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। तो आंसर इसका ऑन ए रेनी डे, रेनी डे भी कह सकते हैं और हुमी डे भी कह सकते हैं की बात है। ऑन ए रेनी डे एयर हैज ए लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड सो इट कांट अकोमोडेट द वाटर वेपर क्रिएटेड बाय वेट क्लोथ्स।
क्योंकि रेनी डे में क्या होता है, एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं और जो वेट क्लॉथ्स के जो वाटर वेपर होते हैं वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पाती, मतलब वो उसको और वाटर वेपर नहीं ले पाती। सो वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डे। इसी कारण क्या होता है, कपड़ों को सूखने में रेनी डे में ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कब होता है, इसका आंसर आप लिखेंगे जुलाई। जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है दिल्ली में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस बाय यू ड्यूरिंग रेनी डे। तो रेनी डे में आपको सबसे कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो आपके साथ कभी कोई रेनी डे में इंसिडेंट हो तो आपको इसमें लिखना है। तो एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और होप करूँगी कि वो आपके साथ कभी भी ना हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। आई रिमेंबर वन इवेंट व्हेन अवर टीचर शेड्यूल ए टेस्ट फॉर अस। मुझे एक इवेंट याद है जिसमें एक दिन मेरे टीचर ने हमारे लिए एक टेस्ट शेड्यूल किया था। आई वॉक अप इन द मॉर्निंग विद द fear of taking the test for which I was not prepared। तो मैं सुबह जगती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे डर था कि टेस्ट होगा और उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। आई प्रे टू गॉड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ टेस्ट। मैंने गॉड से प्रेयर की कि टेस्ट जो है कैंसिल हो जाए। एज आई वॉज नॉट गेटिंग रेडी, और जैसे जैसे मैं तैयार हो रही थी, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, और क्या हुआ उसी टाइम, क्या हुआ, बारिश होना स्टार्ट हो गई। आई गॉट ड्रेस्ड अप एंड वेंट टू स्कूल विद माई फादर। मैंने अच्छे से कपड़े पहने और अपने पिताजी के साथ स्कूल में चली गई। एंड टू माई सरप्राइज वी केम टू नो दैट स्कूल वाज क्लोज्ड। और हैरानी की बात क्या थी, जो स्कूल था उस दिन बंद था ड्यू टू रेनी डे, क्योंकि बारिश का दिन था इसलिए क्या था, स्कूल बंद था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे, और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये इंसिडेंट है मेरा बारिश से रिलेटेड। ठीक है, ये बच्चे सभी कोशिश करते हैं कि बारिश हो जाए जिस दिन भी इनकी प्रिपरेशन नहीं होती। तो आपके साथ भी कोई ऐसा इवेंट है तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी ये, अच्छे से समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है बच्चों, अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना ताकि मुझे लगे कि सब बच्चों को समझ में आई है। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को 30K तक पहुँचाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। बच्चों कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।